अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे है रात का टाइम और मैंने ना आलू और मटर डाल के तो राइस बनाए थे। एक दो मैंने ना बोटियाँ जो हैं वो पायों की इसके अंदर डाल दी थी। एक्चुअली ये जो होते हैं ना मिडिल क्लास फैमिलीज़, तो उनमें फिर ऐसे ही होता है, जब सालन ख़त्म नहीं होता तो उनको फिर इसी तरह से ख़त्म किया जाता है। तो मैं ना यहाँ पे खाना बना रही थी तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही थी। ये पाया का सालन जो मैंने कल बनाया था थोड़ा सा बच गया था तो उसको मैंने निकाल के रख दिया। यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ भगो के रखी हुई थी ताकि मैं ना राइस के साथ इसको भी बना लूँ। तो जल्दी जल्दी काम इसलिए मैं ख़त्म कर रही थी। हस्बैंड की कॉल आई थी, उन्होंने कहा मैं ना थोड़ी देर तक पहुँचता हूँ। तो यहाँ पे ना घर के पास ही एक नया डिस्काउंट सेंटर खुला है तो वो देखने के लिए चलते हैं। एक्चुअली पहले भी एक दिन हम लोग गए ना, तो हस्बैंड उस दिन दुबई से काफ़ी थके हुए आए थे तो मुझे कहते जो जो लेना है ना जल्दी जल्दी से तुम ले लो अंदर जाके। तो मैंने कहा इस तरह शॉपिंग करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता कि एक बंदा है जो वो थका हुआ है, वो चल फिर नहीं सकता आपके साथ, और कोई ना मशवरा भी हो जाता है फिर अगर कोई और साथ हो तो मैंने कहा इस तरह मैंने नहीं जाना ना। तो फिर बस हम लोग बस गए हैं तो थोड़ी सी चीज़ें देख के वापस आ गए। तो वीडियो भी मैंने बनानी थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो उसमें फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए फिर आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि खाना शाना रेडी करके ना तो चले जाएंगे और वापसी फिर घर आके ही खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे एंटर हो चुके हैं हम लोग। बड़ी बड़ी ट्रे लगी हुई थी। ये ना अरब लोग जो है वो इस तरह की चीज़ों में ना खाना सर्व करते हैं क्योंकि नीचे बैठ के खाते हैं ना। और ये वाले जो जार हैं ना, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी, तो इसलिए फिर बिना सोचे समझे इनको ना इनमें से मैंने दो जो हैं वो रख लिए थे। तो हस्बैंड ना आते ही रूहान को लेके टॉयज़ वाले सेक्शन में चले गए थे क्योंकि उसका ना आते ही रोना शुरू हो गया था, क्योंकि उन्होंने एंट्रेंस पे ही कैंडीज़ और आइसक्रीम वगैरह लगाई हुई थी। तो रोने लग गया कि मुझे ना कैंडी लेके दें। तो वो ना उसको लेके चले गए कि चलो मैं टॉय सेक्शन में ना तुम्हें कुछ दिला देता हूँ, तो फिर बाद में आके देखते हैं नीचे। तो अभी रैंडमली बस चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही थी ना, हस्बैंड से मशवरा करके, तो फिर बाद में ही मैंने लेनी थी। यहाँ पे ना बड़े बड़े स्टील के बर्तन पड़े हुए थे, तो ये ना इस तरह के बोल जो है मेरे पास बड़े बड़े शीशे के हैं, तो इसलिए फिर मैंने रख दिया। मैंने कहा क्या लेने हैं। ये ना इस तरह की चीज़ें जो है ना ऐसे देख देख के दिल करने लग जाता है कि इनको खरीद लो। ये वाला काफ़ी अच्छा था, इसके ऊपर ना लिड भी लगी हुई थी और कुछ और इधर बर्तन लगे हुए थे, सिरेमिक के थे, कुछ प्लास्टिक के थे। तो ये वाले जो है ना बोल ये मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे और इसके ऊपर लिखा हुआ था कि मतलब ओवन में ये सेव है, उसमें यूज़ हो सकते हैं। और ये वाले बोल भी काफ़ी अच्छे थे। ये ना काफ़ी आजकल ट्रेंड में है ये वाले छोटे वाले ग्रीन वाले बोल जो हैं। और ये प्लास्टिक के थे। मैंने बहुत अरसा हो गया, मैंने ना प्लास्टिक की चीज़ें ख़रीदनी ख़त्म कर दी हुई हैं। अपने किचन से मैंने ना डिनर सेट भी निकाल दिया हुआ है, तो इसलिए फिर मैं इसमें ना बस इसको देख ही रही थी, लेना नहीं था मैंने इनमें से ना कुछ भी। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है। आई थिंक ये ना कुछ सर्व करने के लिए ग्लास या ऐसे कप्स वगैरह रख के ना, तो उसके लिए है शायद। मुझे समझ नहीं आई इसकी कि ये क्या चीज़ थी। यहाँ पे ना बास्केट्स वगैरह लगी हुई थी और ये ना बड़ी बड़ी टोकरी थी और लॉन्ड्री के लिए सामान पड़ा हुआ था यहाँ पे। मुझे भी ना अपने किचन के लिए एक बास्केट लेनी थी जो कि लिड वाली हो। तो फिर मैंने ना एक दो चीज़ें इस तरह से देख के यहाँ पे रख दी थी। मैंने कहा हस्बैंड ऊपर से आते हैं ना, तो फिर बाद में उनके साथ मशवरा करके फिर लेती हूँ। ये वाली चेयर जो थी ना बच्चों के लिए थी, तो खैर रूहान तो अब उस एज से निकल चुका जो कि इस एज के बच्चों के लिए होती है। ये काफ़ी सस्ती लगी हुई थी। ये वाली जो बास्केट्स होती है ना मुझे बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि इनमें जब कोई भी चीज़ फेंकनी हो ना तो आपको ना उस बास्केट के साथ आपका हाथ मतलब कि टच करना पड़ता है। तो मुझे ना बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। वो वाली अच्छी लगती हैं जो कि ना पाँव के साथ ही खुलती हैं और आप उसके अंदर चीज़ें रख लेते हैं। इस साइड पे ना पॉप्सिकल्स के काफ़ी ज़्यादा मोल्ड लगे हुए थे और इनके इतने प्यारे और अट्रैक्टिव कलर थे ना, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पास ऑलरेडी दो तीन सेट्स पड़े हुए हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा अब मैंने यहाँ पे ज़्यादा देर खड़े नहीं होना, वरना मेरा दिल करने लग जाएगा रखना मतलब कि लेने के लिए। और ये ना डिश रैक बना हुआ था, मतलब बर्तन धो के ना तो आप प्लेट्स वगैरह इसके अंदर डाल के रख सकते हो। एक टाइम था तो कि मैं ना यूएई में ये वाला झाड़ू बहुत ही ढूंढ रही थी और मुझे कहीं से नहीं मिला था, तो आज मुझे नज़र आ गया यहाँ पे। तो हस्बैंड बोल रहे कि नेक्स्ट टाइम के लिए ना अब याद रखना, जब ज़रूरत होगी तो फिर यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे डस्टिंग वाले कपड़े पड़े हुए थे और वो जो दूसरा मोप वगैरह होता है ना उसके आगे वाली चीज़ें थी, मतलब एक्सटेंशंस पड़ी हुई थी।
यहाँ पे कटलरी थी और छुरियाँ वगैरह पड़ी हुई थी, उनके सेट्स थे। मैंने भी ना एक कटिंग बोर्ड के लिए छुरी लेनी है, लेकिन वो ना इस तरह की जगह से नहीं लेनी, क्योंकि डिस्काउंट सेंटर से जो मतलब के छुरियाँ और कांटे मिलते हैं ना, उन थोड़ा टाइम बाद ना वो ख़राब हो जाते हैं, उनको ना जंग लग जाता है। तो कभी भी इस तरह की चीज़ जो है ये इस तरह के डिस्काउंट सेंटर से नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे किचन टावल वगैरह पड़े हुए थे, ये आई थिंक ग्लव्स पड़े हुए थे। ये ना कॉफ़ी बीट करने वाला पड़ा था। एक दफ़ा मैंने ना इसी तरह से डिस्काउंट सेंटर से ही लिया था, तो वो ना ख़राब निकला, मतलब वो खुद ही चलता था, बस कॉफ़ी उससे कोई बीट नहीं होती थी। तो इसलिए मैंने कहा ये धोखा मैंने दोबारा से नहीं खाना। और ये वाले जो स्पून होते हैं ना, ये भी ऐसे ही बेकार ही होते हैं, कह लें कि अच्छे प्लास्टिक के नहीं होते। तो ये मैं ना काफ़ी टाइम से ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे ना लग नहीं रहा था कि ये अच्छी क्वालिटी का है। हस्बैंड को बाद में मैंने चेक करवाया तो कह रहे नहीं अच्छा नहीं है, इसको ना बेटर है कि तुम किसी अच्छे स्टोर से ख़रीदो। एक ही बार में मतलब कि बंदा इन्वेस्ट करता है पैसा, तो फिर बाद में ना बार बार चीज़ ख़रीदनी नहीं पड़ती। यहाँ पे कुछ और चीज़ें लगी हुई थी, ये देखें कद्दूकश करने वाली मशीन्स लगी हुई थी, और कुछ नूडल्स बनाने वाली थी, या कुछ चॉपर वगैरह थे। ये हैंड वो मतलब मिक्सचर है जिसके अंदर ना स्मूदी वगैरह बनाई जाती है, और इतनी चीप प्राइस में लगी हुई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी। यहाँ पे उन्होंने ना बाउल वगैरह रखे हुए थे जो कि सैलड के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, और ये जो होती हैं नट्स वगैरह हैं वो भी इसमें कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा था, इसमें सैलड भी रख सकते हैं, सॉस वगैरह भी रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी मतलब ये, और थी भी काफ़ी रिजनेबल, के अगर घर में स्पेस हो ना तो आप इस चीज़ को रजिस्ट नहीं कर सकते कि आप ना ख़रीदें। कलर इतने मज़े मज़े के थे और बहुत ही अच्छी चीज़ें थी वहाँ पे लगी हुई। मैं ना दोबारा से वापस आई थी इस सीरियल डिस्पेंसर के लिए, तो बाद में मैंने ना इसको खोल के भी देखा, तो ये ना अच्छा था, लेकिन ये था कि इसको ना रखने के लिए घर में जगह नहीं थी कहीं भी। ये तो है कि बड़ा सा किचन हो तो उसके एक साइड पे आपने इस तरह से सीरियल डिस्पेंसर रखा हो और यूज़ भी हो रहा हो, लेकिन यहाँ गर्मी इतनी होती है कि आप लोगों को ना इस तरह की चीज़ें जो सीरियल्स वगैरह हैं वो फ्रिज में ही रखनी पड़ते हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है इसका कुछ लेने का। और ये वाले मग जो है ना, इस पर काफ़ी दिल आ रहा था मेरा। बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में लगे हुए थे। 4 का मतलब सेट था। ग्लास भी मुझे लेने मेरे ख़त्म हो रहे थे, लेकिन ये है कि वही बात के जो ग्लास अभी ऑलरेडी लगे हुए हैं ना किचन में, उसके अलावा रखने की कहीं भी जगह नहीं है, तो इसलिए फिर बस मैंने देखा उनको और रख दिया ऐसे ही। कप्स की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी हुई थी और काफ़ी सस्ते लगे हुए थे, मतलब वो जो आम इधर उधर जगहों पे 5 दिरहम या 10 दिरहम के मिल रहे थे ना, यहाँ पे 350 में मिल रहे थे, और बहुत ही अच्छे, मतलब कि साइज़ भी अच्छे थे और प्राइस भी उनकी बहुत अच्छी थी। ये वाले कप मुझे बहुत पसंद आए थे। एक इसके ऊपर लिखा हुआ था मिस्टर राइट, मतलब ये ना जेंट्स के लिए था, और बाद में ना मैंने देखा तो एक और पिंक कलर में लिखा हुआ था साथ में मिसिज ऑलवेज राइट। मैंने कहा ये वाला जो है ना कपल के लिए सेट जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर किसी को गिफ्ट वगैरह देना हो। खैर मैंने तो अभी रिसेंटली रेड कलर के बाय किए हैं, तो अभी मैं उन्हीं को इंजॉय करना चाह रही हूँ, इसलिए फिर मैं ना थोड़ा सा और आगे चली गई थी। तो यहाँ पे वो वाली जगह आ गई जो कि ना असल मेन मकसद था मेरा यहाँ पे आने का, डिस्काउंट सेंटर पे। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर लगा के गई थी ना, तो ये वाले मैंने ना जार देखे थे, तो मैंने कहा था कि ये ना इस तरह के जार मैंने लाजिम लेने हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हैं 1-2 जार, लेकिन उनकी ना रबर जो है वो ख़राब हो रही थी। और मुझे जो मज़े के लगे थे ना उसकी ये चीज़ थी कि ये ना इनके लीड जो थे वो लकड़ी के थे और अंदर से ना प्लास्टिक के बने हुए थे। ये जो ऊपर से थोड़े से स्टील के लगे हुए होते हैं ना, उनके स्टील को मोस्टली जंग लग जाता है, तो इनका स्टाइल जो है ना वो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा था और अच्छा भी लगा था। यहाँ पे ना हर तरह की और हर वैरायटी में और हर साइज़ में ये पड़े हुए थे। एक मुझे बड़े साइज़ का जार चाहिए था, मुझे ना पिकल बनाना था, मतलब कि ये जो विनीगर पिकल होता है ना उसके लिए मुझे शीशे का जार चाहिए था। तो यहाँ पे बॉटल्स लगी हुई थी ऑयल के लिए, तो खैर वो तो मेरे पास ऑलरेडी थी, लेकिन मैं फिर भी चीज़ों को ना ऐसे चेक कर रही थी। ये वाले जो होते हैं ना ये बिल्कुल हल्का सा मतलब इसका लीड होता है, ये स्टील एंड स्टील नहीं होता है, इसको ना बाद में जंग लग जाता है, तो कभी भी नहीं ये ख़रीदना चाहिए। मोस्टली यहाँ पे यूएई में जो डिस्काउंट सेंटर होते हैं ना उसमें मेड इन चाइना चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। तो ये वाला जो न्यू हमारे घर के पास ही खुला है, तो ये यहाँ पे ना ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मेड इन इंडिया थी, तो इसलिए थोड़ी डिफरेंट मुझे फील हो रही थी, क्योंकि ये इस तरह से लकड़ी के लीड वाली चीज़ें मैंने ना पहले कभी नहीं किसी और डिस्काउंट सेंटर में देखी। तो मुझे ना एक पैन भी चाहिए था, मुझे पास्ता वगैरह बनाने के लिए लेना है, तो मैं काफ़ी टाइम से ना ढूंढ ही रही हूँ, मतलब जहाँ भी जाती हूँ ना मैं इस वाले ना सेक्शन में ज़रूर जाके चेक करती हूँ। यहाँ पे काफ़ी हैवी वाले लगे हुए थे, लेकिन आई डोंट नो कि उनके अंदर का जो मतलब कि कोटिंग होती है ना वो अच्छी है या नहीं। बस ये चीज़ें जो होती हैं ना वो सोच समझ के लेनी चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ख़रीदने वाली होती नहीं है, तो बेटर यही होता है कि एक ही बार में आप अच्छी वाली ले लें।
इसके कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये जो सॉस पैन थे हैवी थे और इसके अंदर की कोटिंग भी अच्छी लग रही थी, लेकिन इनके साथ ना लिड नहीं थे। वहाँ उन्होंने सेपरेटली लिड लगाए हुए थे कि जो इसके साथ मैच हो रहा हो ना वो आप ले सकते हैं। मुझे ना इस शेप का मतलब चाहिए, वो चाहिए एक तो, लेकिन मुझे ब्लैक कलर में नहीं चाहिए। मेरा दिल है कि मैं इस बार ना स्किन या वाइट कलर में लूँ, जिसमें ना थोड़ा मतलब वीडियो बनाते हुए कलर भी अच्छा आए। बस वहाँ पे अकेले फिरते फिरते मैं बोर हो गई थी। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की कि अब बस करें, आप लोगों ने और कितने टॉयज़ ख़रीदने हैं। तो वो लोग ना फिर नीचे आ गए, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने ना जो जार लेने हैं। बस फिर थोड़ा मशवरा वगैरह किया तो ये हस्बैंड बोल रहे हैं कि इसकी ना कोटिंग अच्छी नहीं है अंदर से, मतलब वो ना उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे उसकी सरफेस पे हाथ फेर के देखो ना, अगर वो थोड़ी अनइवन हो ना तो उससे पता चल जाता है कि कोटिंग अच्छी नहीं है, तो वो ना फिर नहीं ख़रीदनी चाहिए। ये वाले सॉस पैन जो है ना स्टील के, ये दूसरे वाले मतलब इलेक्ट्रिक जो स्टोव होते हैं ना उसके लिए पड़े हुए थे, लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे थे क्योंकि इनके नीचे ना काफ़ी खुरदरी सी सरफेस उनकी होती है। ये देखे कॉफ़ी बनाने के लिए हैं। इसके कलर कितने प्यारे हैं, ऐसे देख के ना दिल करने लग जाता है चीज़ खरीदने को। लेकिन वही बात ना कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है लेने का। ये मैं देख रही थी बिल्कुल छोटा सा है, मतलब एक आप लोगों ने जस्ट एक ही अंडे का बनाना हो ना ऑमलेट, तो उसके लिए था छोटा सा पैन। और यहाँ पे और भी थोड़े ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैनकेक्स बनाने के लिए पड़े हुए थे और काफ़ी ना सस्ते लगे हुए थे, काफ़ी चीप थे। तो मेरे पास तो ऑलरेडी खैर था, लेकिन फिर भी मैं ना मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि मैं उनको देखूं। दोबारा से फिर हम इस सेक्शन में आ गए थे और यहाँ पे ना इतनी मतलब फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें पड़ी हुई थी। एक तो ना एक चीज़ खरीद के तो आप लेके जाओ और आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि मैंने ये ले लिया है और काफ़ी अच्छा ले लिया है। नेक्स्ट टाइम आप लोग चक्कर लगाने जाओ ना डिस्काउंट सेंटर में तो कुछ और ही आप लोगों को दिखने को मिलता है, और कहते हैं कि बंदा सोच में पड़ जाता है कि हाय मेरे पास ये भी होना चाहिए। बस इसी तरह से होता है डिस्काउंट सेंटर जो है ना आपकी जेब से इसीलिए इस तरह से पैसे खींचते हैं, कहते हैं बस जो आपने कमाया है ना वो यहाँ का यहाँ ही खर्च करके जाओ। ये ना छोटे बच्चों के यूज़ के लिए थे कि मतलब उस हाथ में स्पून थे और छोटी छोटी ना कटोरियाँ बनी हुई थी। रोहान ने टॉय ले लिए थे, फिर भी उसका रोना ख़त्म नहीं हो रहा था। ये मैं हस्बैंड को दिखा रही थी कि इसके ऊपर ना ये क्या मेजरमेंट सी लिखी हुई है। तो उन्होंने फिर काफ़ी उसको समझा और देखा कि आप इसमें कोई चीज़ सेव करके रखते हो ना, फ्रिज में रखनी होती है, तो उसके ऊपर आप उसकी एक्सपायरी सेट करके लगा सकते हो। मतलब डेट भी आ रही थी साथ में और साथ में मंथ भी उसका ना आ रहा था, उसको घुमा के ना सेट किया जा सकता था। यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पड़ी है। और ये वाले बोल जो है ना वो मैं समझ रही थी शीशे के हैं। मैं कह रही कि इतने बड़े बोल जो है शीशे के उठाने कितने मुश्किल है, लेकिन जब मैंने उनको उठा के देखा तो वो प्लास्टिक के थे। तो खैर प्लास्टिक मैंने लेना भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ना चीज़ें चेक करती रहती हूँ कि कोई नई वैरायटी आई आई हो तो हम ना उसको ले लें। जार वगैरह मैंने ले लिए थे, हस्बैंड ये वाले देख रहे थे, कह रहे शीशे में से शीशे के रहने दो, प्लास्टिक के ले लो। मैंने कहा नहीं वो वाले मैंने नहीं लेने। और ये वाली जो बॉटल्स थी ना इतनी नाजुक शीशे की थी कि उसको पकड़ो तो बस डर लग रहा था कि अगर गिर गई ना तो बस आपको पेनल्टी पड़ जाएगी उसकी। तो बस उस सेक्शन से फिर हम लोग निकले हैं। यहाँ पे कुछ लॉन्ड्री का सामान लगा हुआ था और ये बास्केट्स थी छोटी छोटी सी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, मतलब डिफरेंट टाइप की थी। और ये पता नहीं क्या उन्होंने लगाया हुआ था, शायद डिस्पेंसर था या पता नहीं क्या था। और यहाँ पे ना लकड़ी की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी, वैरायटी थी। ये केज से बने हुए थे, आई थिंक स्पून रखने के लिए है। ये भी एक ना पड़ा हुआ था शायद टॉफ़ीज़ वगैरह चॉकलेट्स वगैरह रखने के लिए। ये अरब लोग इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा रखते हैं घरों में ना। और यहाँ पे शुगर पोट बने हुए थे लकड़ी के। और ये वाले जो थे ना ये भी इसी तरह से फूड ट्रे थी कि आप इसमें नट्स वगैरह सर्व कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें ना। तो और भी यहाँ पे और भी वैरायटी पड़ी हुई थी, मतलब ट्रे वगैरह थी। और ये लकड़ी के छोटे छोटे से ना बोल बने हुए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये इस तरह की ना ट्रे एक मैं भी खरीदूंगी, बस ये नेक्स्ट टास्क है मेरा। अगली बार के लिए मैंने ना एक चीज़ सोच ली है, बस एक बार एक चीज़ लेने आती हूँ ना नेक्स्ट टाइम के लिए सोच लेती हूँ कि नेक्स्ट जो पॉकेट मनी मिलेगी ना उससे ये चीज़ लूँगी। ये बास्केट काफ़ी अच्छी थी, मतलब फोल्डेबल थी कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उसको फोल्ड करके ना तो दरवाजे के पीछे लटका दे, तो अगर ज़रूरत है तो उसको खोल लें। बस वहाँ से हम लोग निकले हैं, फिर तो दूसरी साइड पे आ गए हैं। यहाँ पे मतलब बारबेक्यू करने के लिए बाहर जाना हो उसका कुछ सामान लगा हुआ था, चेयर्स फोल्डेबल चेयर्स लगी हुई थी। और इस साइड पे हम लोग आए, ये बड़ा क्यूट सा लग रहा था यहाँ पे रैबिट। तो इस साइड पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ना डेकोरेशन की चीज़ें लगी हुई थी, ये छोटी छोटी सी बास्केट्स हैं कि
मतलब कि बेकरी आइटम्स आपने रखनी हुई हों तो ये ना ड्रेसिंग टेबल पे रखने के लिए कबर्ड है छोटी सी बनी हुई, दराज है, इवन के दराज खुलते भी हैं और इसके ना बड़ी वाली साइड का जो हिस्सा है ना वो भी खुलता है। इसमें ज्वेलरी वगैरह आई थिंक रखी जा सकती है। और इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी जो है ना वो टिशू बॉक्सेस की लगी हुई थी और ये वाले मुझे ना काफ़ी अच्छे लग रहे थे। आई थिंक ये स्टिकर थे बने हुए, तो आप इसको जस्ट इस तरह से खोल के तो दीवार के साथ लगा सकते हो। काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन अभी मैं ना इसको बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, तो इसलिए फिर मैं आगे बढ़ गई। यहाँ पे कुछ और चीज़ें लगी हुई थी, की वगैरह लटकाने के लिए लगे हुए, की हैंगिंग, और नीचे जो थे वो फ्रूट्स वगैरह लगे हुए थे। इस साइड पे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें लगी हुई थी। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, ग्लास का बना हुआ था और उसके अंदर छोटू छोटू से ना पौधे लगे हुए थे। ये सारे जो ना आर्टिफिशियल फ्लावर थे, तो इसका भी मैं फिर ना सोचूंगी नेक्स्ट टाइम। अभी तो जस्ट मैं देख रही थी, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्यूट था। इसके अंदर जो जो राउंड वाला पत्ता बना हुआ था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये ट्यूलिप भी बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था और बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में था। मतलब अगर आप चाहें ना कि रीज़नेबल चीज़ें ख़रीदनी है आपने अपने घर की डेकोरेशन के लिए, तो बिल्कुल बहुत ही मतलब कि आप ख़रीद सकते हैं यहाँ से। तो कुछ डिस्काउंट सेंटर होते हैं वो जस्ट नाम के ही होते हैं, आप अंदर जाओ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी लगी हुई होती हैं। तो इसके ना बाहर ही लगा हुआ था 1 to 20 दिरहम्स, मतलब सारी आइटम्स जो है ना आपको 1 to 20 दिरहम्स की रेंज में ही मिल रही थी। तो यहाँ पे सीनरीज वगैरह पड़ी हुई थी, यहाँ पे कुछ और मतलब बाथरूम से रिलेटेड चीज़ें थी, यहाँ पे ना डेकोरेशन की चीज़ें थी। ये ना अरब लोग घर में ये जो लगाते हैं ना खुशबू वगैरह, ये उसके लिए था कि उसके अंदर लगा के ना तो इस तरह से रख दो। यहाँ शीशे पड़े हुए थे। और ये क्या चीज़ है, ये आई थिंक वो है आपने ना साइड टेबल पे जो रखना होता है डेट वगैरह, उस पर उसके ऊपर मेंशन होती है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट और क्यूट मुझे लग रहे थे, मतलब किसी को गिफ्ट देना हो ना उसके लिए तो बहुत ही परफेक्ट चीज़ है ये। आई डोंट नो कि वीडियो में ज़्यादा बिल्कुल अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन रियल में ये बहुत ही अच्छे थे और काफ़ी रीज़नेबल थे। ज्वेलरी बॉक्सेस बने हुए थे, आप बच्चों को इसमें कैंडीज़ वगैरह भी गिफ्ट कर सकते हैं। और ये वाले इसके ना लॉक बहुत अच्छे थे, मतलब ज़बरदस्त, उन्होंने काफ़ी मजबूत वाले बनाए हुए थे। इसके अंदर ना टिशू बॉक्सेस रख सकते हैं। और इस साइड पे क्या था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मैंने ले लिया था, मतलब मैं ख़रीद लाई थी इसको। ये ना इसी तरह से क्या लें कि डेकोरेशन पीस है, मतलब वो नहीं है कि बच्चों के खेलने का टॉय नहीं है। ये यॉट बनी हुई थी और उसके अंदर ना घड़ी लगी हुई थी। और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और छोटी छोटी सी ये वाली जो थी ये भी अच्छी लग रही थी। ये मूवीज़ वगैरह में देखने को मिलता है ना इस तरह से। ऊपर भी इसके बड़ा अच्छा मोती सा लगा हुआ था, हैंगिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है इसको। ये सारी चीज़ें ना आई थिंक मेड इन इंडिया ही थी, क्योंकि दूसरे डिस्काउंट सेंटर में जाओ तो वहाँ पे ना मेड इन चाइना चीज़ें लगी हुई होती हैं, शायद इसलिए भी थोड़ी सस्ती थी। यहाँ पे डिस्काउंट सेंटर ज़्यादा जो है ना वो मेड इन चाइना के ही होते हैं। फर्स्ट टाइम ही देखा है कि मेड इन इंडिया ना इस तरह के, इन्होंने ज़्यादातर अपना स्टाफ जो है ना वो भी इंडिया के लोगों का ही रखा हुआ था। ये ना अपनी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा मतलब वो करते हैं कि प्रेफरेंस देते हैं कि अगर जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटी होना तो उन्हीं लोगों को देते हैं। यहाँ पे घड़ियों की लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। और ये वाला ना मतलब कि फ्लास्क जो है ना जिसमें पानी वगैरह गर्म करते हैं, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में लगा हुआ था, लेकिन वो लोग ना इसकी कोई वारंटी वगैरह नहीं दे रहे थे, इसलिए फिर हम लोगों ने नहीं लिया। ये ना स्टील के बोल वाला ना चॉपर लगा हुआ था, खैर मेरे पास तो था इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। और इस साइड पे ना कॉस्मेटिक्स की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, वैरायटी थी, तो मैंने कहा ये ना अब नेक्स्ट टाइम सही, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली थी, मतलब 5 तक पहुँच चुकी थी। यहाँ पे पोनियाँ वगैरह लगी हुई थी, बच्चों की डॉल्स भी थी, मेकअप का सामान था। खैर मैं तो ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो किचन से रिलेटेड ही खरीदती हूँ, मुझे मेकअप में इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बस अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है। ये मैं सोच रही थी कि मैं ले लूँ क्योंकि मुझे ना पोनीज़ वगैरह उसकी ज़रूरत थी, तो बस बैटरी डेड हो रही थी, इसलिए फिर मैंने ना फ़ोन को बंद कर दिया, मतलब वो खुद ही बंद हो गया। तो बाद में फिर मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि मैंने कहा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग और कर लेती हूँ। हस्बैंड से फ़ोन ले लिया, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मुझे दे, मैं थोड़ा सा देखूँ। और यहाँ पे ना मिट्टी के काफ़ी पोट्स लगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा ना बर्तन भी लगे हुए थे। ये देखें, ये ना मिट्टी का ही बना हुआ फ्राई पैन था, मतलब काफ़ी हैवी था। आप इसमें, मेरा नहीं ख्याल इसमें खाना बना सकते हैं, डेकोरेशन के तौर पे तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन ये उन्होंने खाना बनाने के लिए ही रखा हुआ था। पोट जो थे ना वो मिट्टी के बने हुए थे और उसके ऊपर ना शीशे के लीड लगे हुए थे। तो उन्होंने ना ऐलान करना शुरू कर दिया था, अनाउंसमेंट हो रही थी कि ना बंद हो रहा है डिस्काउंट सेंटर, तो सब लोग ना काउंटर पर आ जाएँ। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों का रश लगा हुआ था। मैं रूहान को यहाँ पर ना थोड़ा उसका ध्यान बटा रही थी दिखा के उसको ये वाला जो है मोटरसाइकिल। तो इस साइड पे ना
काफ़ी अच्छी ग्लासेस की वैरायटी लगी हुई थी और वॉचेस भी थी, हस्बैंड भी देख रहे थे। ये वाली भी मुझे अच्छी लग रही थी, एक दो और भी थी, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो फिर तसल्ली से देखेंगे। अभी मोबाइल भी बंद होने वाला था। तो होपफुली आप लोगों को आज की ये वाली वीडियो डिस्काउंट सेंटर में मेरा इधर उधर चलना फिरना शॉपिंग हॉल जो है ना वो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैंने क्या क्या वहाँ पे शॉपिंग की है वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।